नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की उदया तिथि पूर्णिमा और रविवार का दिन है। पूर्णिमा तिथि आज दोपहर बाद 3:47 तक रहेगी। आज रात 12:15 तक सर्वार्थ सिद्ध योग रहेगा। साथ ही आज रात 12:14 तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज स्नान दान की पूर्णिमा है। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग सुबह 5:23 से शुरू हो चुका है और दोपहर बाद 3:47 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्ध योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग सुबह 5:23 से शुरू हो चुका है और रात 12:15 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 5:37 से शुरू हो चुका है और दोपहर 12:13 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 5:37 से दोपहर 12:13 तक और एक बार फिर दोपहर 2:33 से रात 8:38 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 6:07 से दोपहर 12:43 तक और एक बार फिर दोपहर बाद 3:03 से रात 9:08 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 5:37 से शुरू हो चुका है और दोपहर 12:13 तक रहेगा और एक बार फिर दोपहर 2:33 से रात 8:38 तक भी रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त शाम 5:06 से शुरू हो चुका है और रात 8:38 तक रहेगा और एक बार फिर रात 10:05 से रात 12:14 तक भी रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज दोपहर 1:48 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, मिथुन, वृश्चिक और धनु राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा शाम 5:35 से शाम 7:18 तक। मुंबई शाम 5:39 से शाम 7:18 तक। चंडीगढ़ शाम 5:40 से शाम 7:24 तक। लखनऊ शाम 5:18 से शाम 7 बजे तक। भोपाल शाम 5:27 से शाम 7:07 तक। कोलकाता शाम 4:42 से शाम 6:22 तक। अहमदाबाद शाम 5:45 से शाम 7:25 तक और चेन्नई में राहुकाल होगा आज शाम 5:03 से शाम 6:38 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज जो शुभ दिशा है दक्षिण पूर्व। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन खुशहाल रहने वाला है। आज व्यवसाय में भविष्य की कार्य योजनाओं के लिए उचित मंथन करने की जरूरत है। आज व्यावसायिक कामों में सहयोगियों और जीवन साथी के निर्णय को प्राथमिकता देंगे। आज घर में किसी मांगलिक कार्य संबंधी योजना बनेगी और सुखद माहौल रहेगा। छात्र आज किसी प्रतियोगिता के माध्यम से अपनी कार्यकुशलता दिखाएंगे। आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 7। वृष राशि वालों, आज पूरे दिन
भाग्य आपके साथ रहेगा। आज कुछ समय व्यक्तिगत कार्यों में बिताने से आप अपने आप को ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे। सामाजिक गतिविधियों में भी रुझान बढ़ेगा। फाइनेंस संबंधी गतिविधियां समय पर निपटा लेंगे। कुछ लोग जलन की भावना से आपके बारे में अफवाहें फैला सकते हैं, परंतु इन बातों को नज़रअंदाज करके आप अपने कार्यों में ही व्यस्त और मस्त रहें। आज किसी अनजान व्यक्ति के सहयोग से आपका मन प्रसन्न रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 1। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए आज आपको कुछ अच्छे मौके मिल सकते हैं। दफ्तर में कोई उलझा हुआ मामला आज सुलझ सकता है। आज ऑफिस में खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित करने का बेहतरीन समय है। आज ऑफिस में अपने उच्चाधिकारियों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे और समय पर अपने काम को पूरा करेंगे। आपकी कड़ी मेहनत से आपको सक्सेस मिलेगी, जिससे आप रिलैक्स फील करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 8। कर्क राशि वालों, आज का दिन मिलीजुली प्रतिक्रिया देने वाला रहेगा। आप सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। बच्चों को आज पढ़ाई में मन लगाने की जरूरत है। धार्मिक तथा आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़ी गतिविधियों में इन चीजों में भी कुछ समय बीतेगा। साथ ही जरूरतमंद लोगों की सहायता करके मानसिक सुकून भी मिलेगा। आज कोई भी समस्या आने पर नकारात्मक विचारों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। पारिवारिक रिश्तों में मिठास बढ़ेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 2। सिंह राशि वालों, आज का दिन जीवन में मील का पत्थर साबित होगा। आज व्यापार में किसी ऐसी कंपनी के साथ डील फाइनल होगी जो आपको उम्मीद से अधिक फायदा कराएगी। आज घर में परिवारजनों के साथ मिलजुल कर कुछ नवीनीकरण व साज सज्जा को लेकर कुछ विचार विमर्श करेंगे। आज अपने दोस्त की किसी बात का बुरा न माने। दोस्ती मजबूत होगी। पारिवारिक तालमेल मजबूत होगा। लवमेट के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 4। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन ठीक ठाक रहने वाला है। आज आपको किसी भी प्रकार के कोर्ट कचहरी के मामले से दूर रहने की आवश्यकता है। आज बिना सोचे समझे किसी अजनबी पर भरोसा न करें। किसी विशेष मुद्दे पर विचार ऑफिस में सीनियर्स से किसी विशेष मुद्दे पर आज विचार विमर्श करेंगे और ऑफिस में सीनियर्स से विशेष बातचीत करेंगे। घर में सुधार संबंधी योजनाओं को क्रियान्वित करते समय वास्तु संबंधी नियमों का भी पालन करेंगे। इस राशि के छात्र आज ज्यादा मेहनत करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 1। तुला राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहने वाला है। आपको सरकारी कामों में कुछ लोगों से राय मिलेगी, जिससे आपका काम आसान हो जाएगा। आज आपका व्यक्तित्व व रहन सहन के प्रति आपका अधिक सजग रहना लोगों के बीच आकर्षण का कारण बनेगा। समाज में आपकी छवि और अधिक निखरेगी। अपनी कार्य प्रणाली व्यवस्थित बनाए रखने से समय की बचत होगी। आपको अपना कारोबार बढ़ाने के लिए आज कई मौके मिलेंगे। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को आज अच्छी खबर मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 5। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन अच्छे पल लेकर आया है। बेवजह के कामों में अपना समय बर्बाद न करके रुका हुआ काम अगर फिर से शुरू करेंगे तो फायदा हो सकता है। आज व्यस्तता से भरी दिनचर्या रहेगी, फिर भी आप अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा लेंगे। आज घर में खास मेहमानों के आने से खुशी भरा माहौल रहेगा। अगर आप किसी उद्देश्य से यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो वो उत्तम रहेगा। आप अपनी मेहनत करेंगे। आप जितनी मेहनत करेंगे आपको उतने ही बढ़िया नतीजे भी मिलेंगे। आज स्थितियां आपके फेवर में रहेंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 3। धनु राशि वालों, आज आपका दिन बेहतरीन रहेगा। कॉलेज में नए दोस्त बनेंगे, जिनसे अच्छा तालमेल बनेगा। इलेक्ट्रॉनिक के व्यापारियों का कारोबार तेजी से आगे बढ़ेगा। आज काम करने के तरीके में बदलाव न करके मौजूदा स्थिति पर ही फोकस करेंगे। आज बिजनेस के कामों में कोई भी फैसला लेते वक्त परिवार वालों की सलाह जरूर लें। आपको उचित समाधान मिलेगा। ऑफिशियल कामकाज में सफलता मिलेगी, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। घर में
किसी रिश्तेदार के आगमन से परिवार में उत्सव का माहौल बनेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 2। मकर राशि वालों, आज आपको किसी अपने से कोई अच्छी खबर मिलने के योग बने हुए हैं। आज अपने बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए उनका प्रोत्साहन करेंगे। आज आपका बिजनेस अच्छी गति से आगे बढ़ेगा, जिससे अधिक मुनाफा होगा। नौकरी कर रहे लोगों को भी अपनी जॉब से संबंधित कोई महत्वपूर्ण सूचना मिल सकती है। नए प्रोजेक्ट को पूरा करने में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। मेडिकल की पढ़ाई कर रहे लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 7। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन बहुत ही खास होने वाला है। आज कुछ नया सीखने की चाहत आपके अनुभव को और अधिक बढ़ाएगी। आज उलझे हुए कार्यों में अनुभवी लोगों का सहयोग मिलने से कार्य पूरा हो जाएगा। आज राजनीतिक व सामाजिक संपर्क सूत्र आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। इस राशि के लोगों को अपनी कड़ी मेहनत का पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, जिससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आज आपका सभी कामों में मन लगेगा। आज आप कोई साहित्यिक पुस्तक पढ़ सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है व्हाइट और लकी नंबर है 9। मीन राशि वालों, आज आपका दिन आपके परिवार वालों के लिए खुशियां लेकर आया है। आज अपनी दिनचर्या को लेकर बनाए गए नियम आपको राहत देंगे तथा कार्य व्यवस्थित रूप से संपन्न होते जाएंगे। आज पैतृक संपत्ति से संबंधित मामला आसानी से हल हो सकता है। माता पिता आपकी मेहनत से खुश रहेंगे। आपको सभी काम में उनका सपोर्ट भी मिलेगा। व्यापार को बढ़ाने के लिए आपकी मेहनत आज सफल रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 5। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज गाय को रोटी खिलाएं, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज घर में एक साथ डिनर करें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज अपने स्वभाव को संतुलित रखेंगे। आपकी वजह से किसी के चेहरे पर खुशी आ सकती है। मूलांक 2, आज अपने काम को पूरी गंभीरता और ईमानदारी से अंजाम देंगे। आपकी तरक्की के भी योग बन रहे हैं। मूलांक 3, आज कोई भी निर्णय लेने में जल्दबाजी नहीं करेंगे, पहले योग्य व्यक्ति की सलाह लेंगे। मूलांक 4, बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा में बहुत मेहनत की जरूरत है। नौकरी से संबंधित कोई खुशखबरी मिलने के योग बने हैं। मूलांक 5, आज लोगों की छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज करें तथा एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें। मूलांक 6, आज लंबे समय से चल रही किसी स्वास्थ्य संबंधी समस्या से राहत मिलेगी। मूलांक 7, आज घर में आए लोगों के साथ ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार विमर्श करेंगे। मूलांक 8, आज संपत्ति संबंधी मामला हल करने में किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेंगे। मूलांक 9, विदेश जाने के लिए प्रयासरत लोगों के लिए कोई खुशखबरी आ सकती है। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की उदया तिथि पूर्णिमा और रविवार का दिन है। पूर्णिमा तिथि आज दोपहर बाद 3:47 तक रहेगी। आज स्नान दान की आषाढ़ी पूर्णिमा है। आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। हमारा भारत देश अनेक परंपराओं का साक्षी रहा है। इन्हीं परंपराओं में से एक है गुरु शिष्य परंपरा। प्राचीन काल से ही भारत देश महान गुरु और उनके शिष्यों की जन्मस्थली रहा है। गुरु भारतीय संस्कृति का एक अहम हिस्सा हैं, और उस संस्कृति को याद रखने के लिए ही आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का नाम दिया गया है। गुरु पूर्णिमा के सापेक्ष में यह भी माना जाता है कि इसी दिन वेद व्यास जी ने वेदों का संकलन किया था, और कई पुराणों, उपपुराणों व महाभारत की रचना भी इसी दिन पूर्ण हुई थी। इसलिए इस दिन को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। गुरु पूर्णिमा सभी गुरुओं को याद करने का, उन्हें नमन करने का दिन है। शास्त्रों में गुरु को भगवान से भी ऊंचा दर्जा दिया गया है। गुरुओं के बारे में स्वयं भगवान शिव कहते हैं, गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरौ निष्ठा परम तपः गुरोः परतरम नास्ति त्रिवारम कथयामि ते। अर्थात गुरु ही देव हैं, गुरु ही धर्म है, गुरु में निष्ठा ही परम धर्म है। गुरु से अधिक और कुछ नहीं। आपको ज्ञात होगा कि भगवान शिव भी किसी न किसी के ध्यान में लगे रहते हैं, यानी उनसे भी बड़ा कोई है जो उन्हें मार्गदर्शन देता है।
और जिनकी शरण में वे अपना मस्तक झुकाते हैं। यानी कि गुरु की आवश्यकता सिर्फ मनुष्यों को ही नहीं बल्कि स्वयं भगवान को भी होती है। ये बात गुरु सांदीपनी और कृष्ण जी पर अच्छे से लागू होती है। गुरु सांदीपनी भगवान कृष्ण और बलराम दोनों के गुरु थे। उनके गुरुकुल में कई महान राजाओं के पुत्र पढ़ते थे, लेकिन गुरु सांदीपनी ने कृष्ण जी को पूरी 64 कलाओं की शिक्षा दी थी। हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। अर्थात भगवान के रूठने पर तो गुरु की शरण मिल जाती है, परंतु गुरु के रूठने पर कहीं भी शरण नहीं मिल पाती। एक गुरु आत्मज्ञानी, आत्मनियंत्रित, संयमी और अंतर्दृष्टि से युक्त होता है, जो अपने शिष्य की कमजोरी, ताकत, उसकी बुद्धि को भली भांति पहचान कर ही उसे शिक्षा प्रदान करता है, ताकि अपने ज्ञान के क्षेत्र में कोई उसे पराजित न कर सके। कहते हैं गुरु पूर्णिमा से लेकर अगले 4 महीने अध्ययन के लिए बड़े ही उपयुक्त माने जाते हैं। साधु संत भी इस दौरान एक स्थान पर रहकर ध्यान लगाते हैं। लिहाजा आज के दिन अपने गुरुओं को प्रणाम करना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए और हो सके तो उन्हें कुछ भेंट करना चाहिए। तो सबको अपने अपने गुरुओं को प्रणाम करना चाहिए। मैं भी अपने गुरु को प्रणाम करता हूँ। मैं अपने अलौकिक गुरु श्री हनुमान को प्रणाम करता हूँ। मैं नीम करौली बाबा को प्रणाम करता हूँ। मैं श्री रामलोचन स्वरूप ब्रह्मचारी को प्रणाम करता हूँ। और मैं हर उस गुरु को प्रणाम करता हूँ जिसने जीवन के किसी भी क्षेत्र में मुझे कुछ भी ज्ञान दिया। उन सबको प्रणाम। तो ये थी चर्चा आज गुरु पूर्णिमा के बारे में। और अब बात करेंगे आज पड़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज रात 12:15 तक सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। माना जाता है कि इस योग में किए गए सारे कार्य सफल होते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग के दौरान नए कारोबार की शुरुआत करना, किसी प्रकार की शिक्षा ग्रहण करना, नई नौकरी पर जाना, गृह कार्य प्रारंभ करना जैसे कार्य करना बेहद शुभ माना जाता है। साथ ही आज रात 12:14 तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों की श्रेणी में उत्तराषाढ़ा 21वां नक्षत्र है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र शुभ नक्षत्रों की श्रेणी में आता है। इस नक्षत्र का पहला चरण धनु राशि में और बाकी 3 चरण मकर राशि में स्थित होते हैं। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के देवता विश्वदेव हैं। जानकारी के लिए बता दूं कि विश्वदेव में 10 देवताओं के नाम शामिल हैं। इंद्र, अग्नि, सोम, त्वष्टा, रुद्र, पूखन, विष्णु, अश्विनी, मित्रा, वरुण और अंगिरस। देखिए, यहाँ एक महत्वपूर्ण बात और जान लेते हैं कि सनातन पंचांग में सभी महीनों के नाम नक्षत्रों पर आधारित हैं। प्रत्येक महीने की पूर्णिमा को चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उस महीने का नाम उसी नक्षत्र के आधार नाम पर रखा गया है। आषाढ़ नाम भी पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा नक्षत्रों पर आधारित है। आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को चंद्रमा इन्हीं 2 नक्षत्रों में से किसी एक नक्षत्र में रहता है, लेकिन आषाढ़ महीने की पूर्णिमा के दिन अगर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र पड़ जाए तो ये बहुत ही शुभ संयोग होता है। और ये आषाढ़ महीने की पूर्णिमा और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का संयोग बन रहा है। बता दूं कि इस संयोग में 10 विश्वदेवों की पूजा की जाती है। इससे मिलने वाले शुभ फलों में बढ़ोतरी होती है। इसके अलावा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह हाथी के दांत को माना जाता है। इस नक्षत्र में जन्मे जातक अपने लक्ष्य की प्राप्ति और अपने प्रयासों को सफल बनाने में सक्षम होते हैं। साथ ही ये परंपराओं का सम्मान करने वाले होते हैं, इसलिए इन्हें परंपराओं को तोड़ने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। इस नक्षत्र के दौरान शिल्प कला से जुड़े कार्य, विद्या आरंभ, वास्तु शांति, कृषि से संबंधित आदि कार्य करना बड़ा ही शुभ माना जाता है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी स्वयं सूर्यदेव हैं और सूर्य देवता सकारात्मकता के प्रतीक हैं, जो अपनी ऊर्जा से पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करते हैं और सबके अंदर तेज कायम करते हैं। पेड़ पौधों में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का संबंध कटहल के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के दौरान कटहल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। ये थी चर्चा आज पड़ने वाले सर्वार्थ सिद्धि योग और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के बारे में। और अब बात करेंगे आज गुरु पूर्णिमा के दिन किए जाने वाली कुछ स्मृतियों की। तो आज गुरु पूर्णिमा के दिन कुछ याद आता है
गुरु हनुमान की कृपा याद आती है, बाबा नीम करौली की कृपा याद आती है, उनकी गोद याद आती है, बचपन में उनका सानिध्य याद आता है। साथ ही कुछ और भी याद आता है, अनंत शिव विभूषित रामलोचन स्वरूप ब्रह्मचारी, जो भगवान शिव के अनन्य उपासक थे और भैरवनाथ के सिद्ध साधक। मुझे याद है मैं बचपन से ज्योतिष करता था और एमेच्योर ज्योतिष करता था। 1997 में यह फैसला हुआ कि मैं प्रोफेशनल हो जाऊंगा, तो 31 दिसंबर 1997 को पहली बार फीस ली। उसके हम लखनऊ में रहते थे और लखनऊ में हम देखते थे कि वो एक रामलोचन वो थे पंडित परमेश्वरी द्विवेदी। उनके यहाँ आप जाइए तो बताते तुम्हारा नाम ये, तुम्हारे पिता का नाम ये, तुम्हारे बाबा का नाम ये, तुम्हारे लकड़दादा का नाम ये। आदमी चरणों में लौट जाता था। हम आदमी की तिक्का बोटी गिनाते, लेकिन ये सब नहीं बता पाते थे। तो बड़ा हमको लगा कि हम पिछड़ जाते, कोई हमारे पैर ही नहीं पकड़ता, चाहे कितना गिना दे उसको। लेकिन वो पिन पॉइंटेड पिता का नाम और माता का नाम ऐसे नहीं बता पाते। तो हम पंडित परमेश्वरी द्विवेदी, अच्छा उसके पहले हमने गायत्री की बड़ी साधना की थी, तो हम पंडित परमेश्वरी द्विवेदी के यहाँ 2-4 बार गए कि महाराज ये विद्या हमको भी सिखा दीजिए। और हर बार कुछ देर बाद बिगड़ जाते थे, हमारा हाथ पकड़ के बाहर कर देते थे, हमको डांटते थे, हमारी समझ ना आए। एक बार वो बात शायद 1999 की है या 2000 की है, 2001, आई डोंट रिमेंबर द ईयर, लेकिन 97 के बाद की है। तो अब 98, 99, 2000, 2001 ऐसे ही कुछ रहा होगा। पंडित परमेश्वरी द्विवेदी राजी हो गए, कह ले अच्छा अब के नवरात्र में आ जाना तो तुमको कुछ हम बता देंगे मंत्र, देवी की कृपा हो जाएगी तुम्हारे ऊपर। अच्छा हमें विश्वास था एक कर्ण पिशाचिनी सिद्ध किए हुए हैं और इसी से ये सब बताते हैं। अब नवरात्र के मुश्किल से 4-5 दिन पहले फोन आया कि अनंत शिव विभूषित श्री रामलोचन स्वरूप ब्रह्मचारी जी ने तो वो बुलाया, नासिक बुलाया। अब बड़ी उहापोह में, एक तरफ तो बड़ा लालच था कि इतनी तगड़ी विद्या हाथ लगने जा रही है, और दूसरी तरफ वो स्वामी जी को हम बचपन से जानते थे। उनको 1970 में, 1971, 72 में अपने लंबरेटा स्कूटर बैठा के सई नदी ले आते थे, वहाँ उनको बालू से रुद्राभिषेक करते। कितनी बार हमने देखा, कितना। तब उन्होंने हमको भैरव बाबा का एक मंत्र दिया था, और तब से जपाते जपाते मतलब हमारा ख्याल है ये मिडिल 70s में वो मंत्र दिया था उन्होंने, और अब ये 98-99 की बात है। तो उन्होंने बुलाया हमको, वहाँ नासिक पहुँच गए। अच्छा हमारे एक रिलेटिव भी नासिक में रहते, तो हम उनके यहाँ जाके रुके और स्वामी जी के स्थान पे पहुँचे। तो उन्होंने हमको एक यंत्र निकाल के दिया भैरवनाथ का और कहा वहाँ ताम्रकारों की गली में चले जाओ और ये यंत्र बनवा लाओ। तो हम गए, बनवा लाएगा, ये नहीं चलेगा, थोड़ा जाड़ा पतरा चाहिए। महाराष्ट्र में जाड़े का मतलब होता मोटा, मतलब मोटा पतरा लाओ। तो हम गए बाजार से पतरा लिया, उनको दिखाया। अब इस काम में 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया। अब हम बड़ा निराश। अब वो षष्ठी सप्तमी के आसपास पहुंच गया मामला। हम रोज अपनी पत्नी को फ़ोन करें, क्या है स्वामी जी बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये तो कुछ बता ही नहीं रहे हैं, और क्या बताऊँ, इससे तो हमने वो सीख लिया होता तो अच्छा था। अच्छा बीच बीच में एक दिन एक सेठ जी आ गए। अब हम लखनऊ के सिद्ध ज्योतिषी, अब हमारे आगे बड़े बड़े मतलब झुके रहते थे। हमसे गुरुजी ने बिछाओ इनके लिए, बिछाओ इनके लिए, आसन बिछाओ। तो हमसे आसन बिछवाते थे। हमको और गुस्सा हुआ कि बताओ जो बनिया हमारे यहाँ लाइन लगा रहते हैं उनके लिए हमसे आसन बिछवाते हैं। तो अहंकार भी तोड़ रहे थे। बहरहाल सप्तमी की रात एक जगदीश जी थे जो फार्मास्यूटिकल का काम करते थे। हम लोग उनको डॉक्टर जगदीश कहते थे। रात का टाइम था, 9, 9:30 बजा हुआ था। वो जगदीश जी आए, स्वामी जी से पता नहीं क्या बात करने लगे। अचानक स्वामी जी उनकी तरफ मुड़े और बिगड़ गए किसी बात पे। उनको डांट डपट दिया और उनसे कहा भाग जाओ। जब वो चले गए तो हमसे कहा तुम भी जाओ यहाँ से। तो हमने कहा ठीक है, हम भी उठ लिए। तो हमसे कह ले सुबह इस जगदीश के यहाँ पहुँच जाना और वहाँ से इसके साथ वहाँ पहुँचो वन दुर्गा का स्थान जो है, जिसको वणी देवी कहते हैं नासिक में, वणी देवी, वणी पहुँचो। तो हमने कहा अच्छा भाई। तो बाहर आके हमने डॉक्टर जगदीश को फ़ोन किया
कि भाई वो तुम्हारे साथ स्वामी जी ने कहा है चलना है। कहले हाँ आप 4 बजे आ जाइएगा और मुझको वहाँ का सामान लेके जाना है। तो हमने कहा अच्छा भाई। हम सवेरे 4 बजे उनका घर ढूंढते हुए पहुँचे डॉक्टर जगदीश का, और उन्होंने एक वैन में दूध घी मक्खन जाने क्या क्या सब ले रखा था। तो उन्होंने हमको वैन में आगे अपनी सीट के बगल में बैठाया और फिर स्वामी जी के आ गए। हम कहा यहाँ क्यों आ गए? कहले यहीं से तो सामान ले आना है। तो हमने क्या ले जाना है? कहले जाओ ऊपर। तो ऊपर गए तो स्वामी जी का सेवक था कल्लू। तो हमने कल्लू से पूछा क्या पोजीशन है। अच्छा, सुबह सुबह वो 3 बजे से पूजा करने लगते थे। पहला रुद्राभिषेक उनका सुबह सुबह हो जाता था। अब जिस समय हम पहुँचे उस समय बजा होगा 4:30-5 के आसपास। तो हम अंदर घुसे तो हमने देखा स्वामी जी की पूजा लगभग खत्म थी और कुछ जप कर रहे थे, पूजा के बाद जप करते थे। तो उन्होंने हमारी तरफ देखा और कहा उधर कुछ रखा हुआ था। तो हमने देखा एक चीज़ कपड़े में बनी रखी थी। तो हम उसके नज़दीक गए तो उनका तो हमने उठा लिया, बाहर निकल आए। हमने कल्लू से पूछा ये क्या है? कहले इसको आप अपने साथ ले जाइए। तो हम कहाँ ले जाए? कहे जहाँ स्वामी जी ने जाने को कहा है वहाँ ले जाओ। तो हम कहा अच्छा ठीक है। हम बाहर आए, गाड़ी में हम बैठ गए और हमने चलो भैया चलो वहीं चलो। हम गोद में वो चीज़ काफ़ी भारी सी थी। हम लिए बैठे थे पत्थर जैसा कुछ। जब वहीं पहुँचे तो हमको लघु शंका हुई। तो हम फिर डॉक्टर जगदीश से कहे इसको पकड़ ले यार। कहा मैं नहीं पकड़ूंगा। हम कहा क्यों? क्या कोई बड़ी भारी भीषण चीज़ है? कहे आप जैसा चाहो। तो हमने सीट पे अपना अंगोछा बिछाया, उस पर वो चीज़ रखी और हम चले गए, वॉशरूम किया, हाथ पैर धोया, फिर वो चीज़ उठाई और ऊपर पहुंच गए मंदिर में। अब ऊपर मंदिर पहुंच के हमने उनसे पूछा इसका क्या करना है? कहे वो ले जाओ मंदिर के पुजारी को दे देना वहाँ। तो हम ऊपर गए और जो मेन पुजारी थे उनके हाथ में हमने वो पत्थर दे दिया। जब हमने दिया तो उन्होंने उसको खोला तो हमने देखा वो शिवलिंग था। अब वो शिवलिंग उनको देने के बाद हमें लग रहा था कि हम तो हमारा ये पूरी नवरात्रि ही अखारत चली गई। इससे अच्छा हम पंडित परमेश्वरी द्विवेदी के यहाँ चले जाते, कर्ण पिशाचिनी मिल जाती और दुनिया को चरणों में झुका देते और बता देते किसकी फाइल कहाँ रखी है और कौन फंसने वाला है और कौन छूटने वाला है और ये विद्या और वो विद्या। बड़ा अफसोस हो लगे कि हम इस बार कोई अनुष्ठान भी नहीं करवा पाए। हर बार अपने यहाँ सत्चंडी वगैरह करा लेते थे, अब वो भी कुछ नहीं हुआ। तो वहाँ जो बाहर पंडित लोग बैठे रहते हैं वहाँ वणी देवी में, वन दुर्गा में, नासिक से 52 किलोमीटर। तो उन पंडितों में से एक से हमने कहा कि पंडित जी जरा हमारा संकल्प 250 रुपया रखा। हमने पंडित जी हमारा संकल्प लेके एक पाठ कर दो। तो हम उसको संकल्प दे रहे थे, तब तक एक भानु बाबा आए। अच्छा, भानु बाबा ये कौन सा चौक है ऊपर जो भगवान शंकर का मंदिर है, उस मंदिर में पुजारी थे, बुजुर्ग से थे, पीछे कहीं रहते थे। तो वो गोदावरी के किनारे ही है, ऊपर जीने पे चढ़ के जहाँ नंदी बाहर बैठे रहते हैं। तो बहरहाल भानु बाबा ने हमसे कहा चलो ब्रह्मचारी जी बुला रहे हैं। हमने कौन ब्रह्मचारी? कहे महाराष्ट्र में एक ही ब्रह्मचारी। हम कहा नहीं, एक है दो है, वो तो ब्रह्मचारी मतलब क्या? रामलोचन स्वरूप जी। कहे चलो ना चलो। तो हम गए तो हमने देखा गुरु महाराज बैठे हुए थे वहाँ। हम तो इनको छोड़ के आए। अच्छा, भानु ने कहा घंटे भर से आपका इंतजार कर रहे हैं। तो हमने कहा भाई हम तो इनके घर से निकले और पत्थर का टुकड़ा लिए हुए सीधे आए और सीधे ऊपर चढ़ गए और यहाँ दे दिया हमने। तो ये भी आए होंगे तो सीढ़ी चढ़ के 300-350 आए होंगे। खैर नहीं, वो हमसे बुजुर्ग थे, काफ़ी बड़े थे, कैसे इतनी जल्दी चढ़े आए? अच्छा, और घंटे भर से बैठे। तो ये बात भी बड़ी कुछ हमको अलौकिक लगी, लेकिन हमने कुछ कहा नहीं। फिर बहरहाल और उसके बारे में क्या हुआ हमें नहीं मालूम। हमारी वहाँ बड़े भूरी भूरी प्रशंसा की दृष्टि से हम देखे गए, बड़ी प्रशंसा हुई हमारी। किस बात की प्रशंसा हो रही थी हमें नहीं मालूम। फिर माता का श्रृंगार हुआ, उसमें भी कुछ हमसे अंश था। उसके बाद शाम को उसी दिन उन्होंने नासिक लौटने के बाद भैरवनाथ साक्षात कर दिए। भैरव जी की पूजा कराई, भैरव जी साक्षात कर दिए। और वो जो पत्थर हम लेके गए थे उसका इतिहास हमें शाम को पता चला। वो एक शिवलिंग था जिसकी स्वामी जी 10-12 साल से पूजा कर रहे थे, 15 साल से। इंद्रनील मणि का वो शिवलिंग था। वो शिवलिंग आज भी वन दुर्गा के स्थान पर वहां रखा हुआ है, वहां स्थापित है। और वो शिवलिंग नीचे से ऊपर नहीं जाता था। अब गुरु महाराज की क्या कृपा थी, क्यों वो शिवलिंग उन्होंने पहुंचवाया, आज तक हमारे चित्त में इसको लेकर हमेशा सवाल उठते हैं।
हर्ष होता है, प्रसन्नता होती है। ये तो बहुत बड़ा काम किया हमने कि हम शिवलिंग लेके नीचे से ऊपर गए, नासिक से लेके गए वहाँ। फिर हमने उनसे पूछा कि वहाँ शिवलिंग स्थापित कराने की क्या आवश्यकता थी। पता चला पंडितों ने बड़ा विरोध भी किया, क्योंकि वहाँ 17.5 लाख साल पहले जब भगवान राम आए तो माता और भगवान शिव नीचे उनका स्वागत करने के लिए नीचे गए। तो भगवान राम ने कहा कि नहीं माता, हम ऊपर आके दर्शन करेंगे आपके। तो उनका सीता को कष्ट होगा, तो हम नीचे आ गए, इसीलिए। तो उनका नहीं माता, हम आपके यहाँ आएंगे। तो ये ऊपर गए माता के पास, और बड़ा बड़ा भयानक स्थान है वो। वहाँ पे तो साल में एक दिन जो गुड़ी पाड़वा का वो चढ़ाया जाता है, भयानक क्यों कहूँ, बड़ा लोमहर्षक स्थान है। वहाँ जो ध्वजा फहराई जाती है उसकी भी कथा बड़ी अद्भुत है कि एक ही कबीले का व्यक्ति वहाँ हमेशा ध्वजा फहराता है, और वो भी बड़ा अद्भुत है। तो बहरहाल भगवान शंकर जब नीचे गए तो नीचे ही रुक गए। वो तो एक बार डिस्प्लेस हो जाते हैं, डिस्प्लेस ही हो जाते हैं। और 3.5 किलोमीटर दूर अब इनकी चिंता ये थी स्वामी जी की कि माता के लिए क्या करेगी। अब शिवलिंग तो नीचे है, तो यहाँ शिवलिंग होना चाहिए। इस पर लेके उनका पंडितों से बड़ा विवाद हुआ, और अंत में तय हुआ कि शिवलिंग अगर ऊपर आ जाए तो स्थापित हो जाएगा। तो ये कृपा स्वामी जी की हम पर रही। स्वामी जी की इस कृपा के लिए हम उनके बड़े कृतज्ञ हैं। वो शिवलिंग आज भी वहाँ स्थापित है। आप में जो भी चाहे जाइए, दर्शन कीजिए, और अनंत श्री विभूषित श्री रामलोचन स्वरूप ब्रह्मचारी की स्मृति के चरणों में प्रणाम करिए। मैं भी उनके स्मृति के चरणों में प्रणाम करता हूँ। तो ये था आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु की कृपा का एक अद्भुत उदाहरण। आज भी मैं उस शिवलिंग को देखता हूँ, मैं वहाँ दर्शन करने जाता हूँ, शिवलिंग को देखता हूँ, माता को देखता हूँ, उन पत्थरों को देखता हूँ, उन सीढ़ियों को देखता हूँ, और गुरु की कृपा आज भी याद आ जाती है। अनंत काल तक वो शिवलिंग वहाँ रहेगा। और ऐसी कृपा बरसाई गुरु महाराज ने, जिनके लिए हम 9 दिन तक यही सोचते रहे कि ये हमें घुमा रहे हैं, हमें गोल गोल घुमा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं हमसे। कुछ गुरु की कृपा जानी नहीं जा सकती। और मैं उनका ये भी कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसी विद्या से बचा लिया जिसे लोभवश मैं ग्रहण तो कर लेता, लेकिन जिसे ब्रह्म ज्ञानियों के लिए जो विद्या नहीं है, उस विद्या को कृपा पूर्वक उन्होंने मुझे नहीं ग्रहण करने दिया। यानी कर्ण पिशाचिन्यादि की विद्या से मुझे दूर रखा। ये उनकी बड़ी कृपा। तो आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं उनके चरणों में अपना मस्तक झुकाता हूँ। मैं बाबा रामलोचन स्वरूप ब्रह्मचारी के चरणों में अपना मस्तक झुकाता हूँ। मैं अनंत श्री विभूषित रामलोचन स्वरूप ब्रह्मचारी जी के चरणों में अपना मस्तक झुकाता हूँ। मैं अपने प्रथम गुरु श्री हनुमान के चरणों में अपना मस्तक झुकाता हूँ, और मैं उनसे समस्त कल्याण की, समस्त जगत के कल्याण की कामना करता हूँ, इच्छा करता हूँ। जय गुरु महाराज। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं दमदम के बालाजी हनुमान मंदिर के दर्शन। ये मंदिर कोलकाता के दमदम इलाके में स्थित है। ये मंदिर करीब 200 साल पुराना बताया जाता है। इस मंदिर के पास ही शिव जी का एक पुराना मंदिर है। यहाँ बजरंगबली का स्वरूप बहुत ही निराला है। यहाँ हनुमान जी भक्तों को देखकर मुस्कुराते हुए प्रतीत होते हैं। मंदिर में हर मंगलवार और शनिवार को भक्तों का तांता लगता है। लोग दूर दूर से बजरंगबली के दर्शन कर अपने कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करने आते हैं। तो आप भी कीजिए इस पुरातन दमदम बालाजी हनुमान मंदिर के दर्शन। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 21 जुलाई को आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है। पूर्णिमा तिथि में अमावस्या, संक्रांति, चतुर्दशी, अष्टमी तिथियों, रविवार को, श्राद्ध के दिन और किसी भी व्रत के दिन तिल के तेल से बनी चीजों और दही आदि का सेवन निषिद्ध है। यह नरक की प्राप्ति के समान है। पूर्णिमा तिथि आज दोपहर बाद 3:47 तक रहेगी। उसके बाद प्रतिपदा तिथि लग जाएगी, जो कि कल दोपहर 1:12 तक रहेगी। प्रतिपदा तिथि में कद्दू या कोहड़ा या सीताफल खाना निषिद्ध है। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज भगवान गणेश की पूजा करें, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें
9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।